नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय एक वलित पर्वत का प्रकार है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन या K2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यह है हिमालय। हिमालय नवीनतम पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। शुद्ध भारत का, जिसमें कोई विवाद नहीं है, तो कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम में कौन सी है? नामचा बारवा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये हुई है टेथिस सागर से। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिवालिक नाम से। शिवालिक पहाड़ियां। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलुज, सिंधु तथा सतलुज के मध्य पंजाब हिमालय है। कुमाऊं हिमालय सतलुज तथा काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य तथा असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के मध्य। पंजाब हिमालय सिंधु सतलुज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलुज तथा काली के बीच, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के बीच और असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय में हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन या K2। कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी कहते थे। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है दून घाटियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग और उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एवं पयार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एवं पयार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कौन सा है? कुमाऊं हिमालय, सतलुज एवं काली नदी के बीच। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो यह है नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? सागरमाथा किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो ये चढ़े थे 1953 में। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे 1953 में। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयोमा कहाँ स्थित है? तो यह है म्यांमार में। म्यांमार में जो पर्वत है जिन्हें अराकनयोमा कहते हैं वो हिमालय का ही एक श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर तो सबसे पहले हो जाएगी कराकोरम, उसके बाद हो जाएगी लद्दाख, उसके बाद हो जाएगी जास्कर और फिर हो जाएगी पीर पंजाल। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है?
गोडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में, धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यह है कौन सी? अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? यह है अरावली, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उच्चतम पर्वत चोटी है प्रायद्वीप भारत की अन्नाई मुदी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों का। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ियां भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, कार्डेमम पहाड़ियां। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत। कार्डेमम पहाड़ियां कहां अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ियां केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? गिरनार पहाड़ियां गुजरात में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नाई मुडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये हैं खासी, पटकोई तथा अराकन युमा। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण खासी, पटकोई तथा अराकन युमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले सबसे उत्तर में हो जाएगी महादेव की पहाड़ियां, उसके बाद हो जाएंगी सतपुड़ा की पहाड़ियां और सबसे लास्ट में आ जाएंगी सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत। तो 1, 3 और 2 ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह है पारसनाथ, जो कि झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है, 1300 मीटर। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में है अरावली की श्रेणियां। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा इस सिक्किम में। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा है? कंचनजंगा, सिक्किम। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह हो जाएगी 8850 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पालनी पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला कहाँ है? केरल में। सबरीमाला का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। चलिए गुरु शिखर चोटी
किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी कहाँ है? राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सेवराय की पहाड़ियां कहां स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में। जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा के ऊपर है विंध्य श्रेणी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ियां, उसके बाद ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड का है, सिक्किम का भी है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्य भारत में आए थे खैबर दर्रे से। आर्य भारत में आए थे खैबर दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा। चलिए, जोहार सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जोहार सुरंग नाम दिया बनिहाल दर्रे को, बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है दर्रा कौन सा है? थाल घाट दर्रा है, बोरघाट बिल्कुल है, पाल घाट ये भी है, पीपली घाट नहीं है। पीपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है अरावली श्रेणी में। पीपली घाट दर्रा अरावली श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से, केरल और तमिलनाडु को। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुज्जु दर्रा जोड़ता है भारत को म्यांमार से। तुज्जु दर्रा म्यांमार से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिल्ला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जो राज्य नहीं है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे हैं नाथुला तथा जेलेपला। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जब जम्मू से श्रीनगर जाना होता है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 पर्वतीय दर्रे, सूची 2 स्थिति। तो देखते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तुज्जु दर्रा मणिपुर में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, तुज्जु दर्रा मणिपुर, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पाल घाट दर्रा केरल बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगुप दर्रा जोड़ता है भारत को म्यांमार से। टोगुप दर्रा जोड़ता है भारत को म्यांमार से। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाल घाट निम्न में से किन के मध्य स्थित है? तो पाल घाट दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो है कौन कौन से हैं? बाराला दर्रा, पांचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। जेलेपला ये दर्रा सिक्किम का है। जेलेपला तथा नाथुला, जेलेपला नाथुला ये सिक्किम के हैं। जेलेपला नाथुला सिक्किम के। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 पर्वतीय दर्रा, सूची 2 राज्य। चलिए, माणा दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, माणाला उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो ले किससे जाते हैं? जोजिला दर्रे से। ले जाने के लिए जोजिला दर्रा। चलिए, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।